जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज आपको पढ़ाएंगे हिंदी। हिंदी में जो आपका चैप्टर होता है संधि, संधि का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देंगे। आपने अगर वीडियो लास्ट तक देख ली तो संधि है, मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। संधि में मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। स्टार्ट करते हैं। अब पहले समझते हैं संधि क्या होती है। संधि हमारी होती है मिलना, आपस में दो चीज़ों का जुड़ना। जैसे कोई चीज़ अलग अलग हम संधि करते हैं, मिला देते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल को ही हम संधि कहते हैं। जैसे कि वर्णों के मिलने से उनके रूप में जो परिवर्तन आ जाता है, दो वर्ण जैसे मिलते हैं उनके जो रूप में परिवर्तन आ जाता है या वर्णों के वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है, जो वास्तविक उसका रूप होता है वो प्रकट आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे विद्या, ठीक, और प्लस आलय। विद्या मीन्स विद्या और आलय एक घर होता है। दोनों को अगर हम मिला देंगे, विद्या प्लस आलय, तुम्हारा क्या हो जाएगा? विद्यालय। एक दूसरा वर्ण हमें मिल जाता है, विद्यालय। यहाँ पर हमें क्या दिया? विद्या में शब्द आ और प्लस आलय का शब्द आ मिलकर संधि होकर हमें क्या मिल जाता है? इसका भी आ और आलय का भी आ शब्द मिलकर बड़ा आ बन जाता है। संधि के प्रकार। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार हमारे होते हैं तीन प्रकार। एक होती हमारी स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी पार्ट्स हमारे होते हैं 5। स्वर संधि के पार्ट हमारे कितने होते हैं? 5। एक होती है दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि और यड़ संधि और अयादि संधि। अब आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या? दीर्घ संधि होती है जब दो समान स्वर या सवर्ग, जैसे वही मतलब स्वर होने चाहिए, जैसे समान स्वर हों या तो उसी के वर्ग के हों, जैसे आ और प्लस छोटा, उसी सा वर्ग आपस में मिल जाते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लो उसे। देखो यहाँ पर हमें दिया आ प्लस आ, हमारा क्या बन जाता है? बड़ा आ। जैसे जन्म में हमारा छोटा आ यहाँ पर है, आ ये छोटा आ है तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर? बड़ा आ। तो यहाँ में क्या कर? जन्म आंध दिख रहा है आपका, आपको दिख रहा होगा कि जन्म आंध बन रहा है। शब्द हमारा जो नया शब्द बन के तैयार होता है हमारा जन्मांध। जैसे अब यहाँ पर देखो बड़ा आ और प्लस छोटा आ मिलके हमारा बड़ा आ बन जाता है। जैसे विद्या में हमारा बड़ा आ है और मतलब अर्थी में हमारा छोटा आ है, तो दोनों मिला के हमारा क्या बन गया? यहाँ पर बड़ा आ यहाँ पर आ जाता है तो विद्या अर्थी हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्यार्थी हो जाता है हमारा। अब सेकंड, इसी में जैसे हमारा ई प्लस ई मिल जाती है तो हमारी क्या हो जाती है? बड़ी ई बन जाती है। जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि में वही देखो छोटी ई है और उसमें बड़ी ई है, तुम्हारा क्या? रवि प्लस इंद्र, तुम्हारा क्या हो जाएगा? रविंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? रविंद्र हो जाएगा। अब देखो थर्ड इसका ऊ, छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ मिलकर हमारा क्या बन जाता है? बड़ा ऊ। क्या बन जाता है? हमारा बड़ा ऊ बन रहा है। तो जैसे जैसे हमारा क्या होता है? लघु प्लस उत्तर, लघु हमारा छोटा ऊ है और उत्तर में भी हमारा छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर हमारे क्या बन गए? बड़ा ऊ बन गया। तुम्हारा यहाँ पर बन के आ जाएगा जो हमारा नया शब्द बनेगा जाके, तो क्या बनेगा? लघु उत्तर बनेगा। क्या बन जाएगा हमारा? लघु उत्तर। अब आ जाती है आपकी गुण संधि, क्योंकि स्वर संधि के हमारे पार्ट 5 होते हैं। अब सेकंड नंबर इसका है गुण संधि। गुण संधि क्या होती है? छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि हर्ष स्वर जैसे ई ऊ या रिर आ जाते हैं या अथवा दीर्घ स्वर ई ऊ या रिर स्वर हो जाएं तो उनमें संधि होकर एक क्रमशः ए में परिवर्तित हो जाता है, ओ और अर हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम गुण संधि कहते हैं। जैसे जिसे छोटी बड़ी और प्लस छोटी प्लस छोटा आ, तुम्हारा क्या बन जाता है? ए बन जाता है। जैसे नर प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? हमारा ए बनेगा जाके। क्या बनेगा? ए। तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र। क्या हो जाएगा हमारा? नरेंद्र। जैसे छोटा आ प्लस छोटा ऊ, छोटा आ और प्लस छोटा ऊ हमारा क्या बन जाता? ओ बन जाता है। जैसे पर प्लस उपकार, पर में क्या हमारा? छोटा आ है यहाँ पर,
यहाँ पर क्या है ऊ, तो छोटा ऊ क्या बन जाएगा हमारा। अब यहाँ तो ओ निकल के आ रहा है, देखो परोपकार, परोपकार में क्या निकल के आ रहा है हमें, यहाँ पर ओ बन के निकल रहा है, परोपकार निकल के आ रहा है। अब आ प्लस री मिलकर हमारा अर बनता है, क्या बनता है हमारा, यहाँ पर अर बन जाता है। जब अर बन जाता है, जैसे महा में हमारा आ रहा है, और ऋषि री में ऋषि, और ऋषि बराबर क्या होता है महर्षि, क्या हो जाता है हमारा महर्षि बन जाता है। यहाँ पर क्या महाऋषि, अर निकल रहा है यहाँ पर महाऋषि। ठीक, अब इसका थर्ड पार्ट होता है हमारा, थर्ड होता है वृद्धि संधि। आप या बड़ा आ के बाद यदि ए ऐ हो तो इनके स्थान पर ए या ओ या ओ हो तो इसके स्थान पर औ हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा औ हो जाता है। अब देखो उदाहरण देख लो उसका, तो उदाहरण आपका हो जाता है आ प्लस छोटा ए बराबर हमारा क्या होता है ए हो जाता है। जैसे एक और एक, यहाँ पर देखो आ, यहाँ पर क्या है ए, तो क्या हो जाता है एक और एक क्या हो जाता है एक एक हो जाता है, क्या हो जाता है एक एक हो जाता है। ठीक, और आ और प्लस ओ क्या बनता है हमारा औ बनता है, क्या बनता है औ। जैसे महा में आ दिख रहा है आपको, ओज में ओ दिख रहा है, तो क्या हो जाता है महूज, क्या हो जाता है हमारा महूज हो जाता है। अब हमारी आती है यड़ संधि, जो फोर्थ नंबर हमारी है यड़ संधि। यड़ संधि क्या होती है, जब हास स्वर मतलब छोटे स्वर होता है, हास स्वर जैसे आ ई रेर या दीर्घ स्वर ई उ ए रेर के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आए तो ई और ई के स्थान पर या ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर वा तथा ऋर के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लो, ई प्लस ऊ क्या हो जाता है हमारा ए हो जाता है, ई प्लस ऊ क्या हो जाता है हमारा या हो जाता है। जैसे अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, यहाँ पर हमारी छोटी ई है, यहाँ पर क्या है छोटा ऊ है, तो यहाँ में हमारा क्या हो जाएगा अतियंत, अतियंत, यह निकल के आ जाता है अतियंत हो जाएगा आपका। जैसे ऊ प्लस आ बराबर हमारा क्या हो जाता है बा हो जाता है, वाह हो जाता है। जैसे सु प्लस अक्षो, या में हमारा छोटा ऊ या में आ, यहाँ पर थोड़ी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर आ है क्योंकि रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बन जाएगा ए बनेगा जाके ई प्लस आ हमारा या बनता है, जब होगा अति प्लस आ तब होगा हमारा अत्यंत। ठीक है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो रहा था। यहाँ पर देखो छोटा ऊ प्लस छोटा आ बराबर हमारा बनता है वाह। जैसे सु प्लस अक्ष, यहाँ पर सु छोटा ऊ और आ हमारा क्या आता है स्वच्छ बन जाता है। आ प्लस रे निकल के आता है रे, ये तो रा आ जाए आपका, या प्लस में आ बन जाए। जैसे मात्र प्लस आनंद, मात्र प्लस आनंद, तो हमारा क्या निकल आ निकल आ रहा है यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा मात्रा आनंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा मात्रा आनंद हो जाएगा। अब आ जाती है आपकी अयादि संधि, क्या जाती है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है, ए ओ औ के बाद यदि कोई असमान स्वर हो तो ए या यार, ए का आय ओ का अव और तथा ओ का आव हो जाता है, ओ का हमारा क्या होता है आव हो जाता है। उदाहरण जैसे ए का हमारा क्या होता है आय हो जाता है, आय क्या हो जाता है ने प्लस अन, जैसे हमारा ने प्लस अन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा नयन, क्या हो जाएगा हमारा नयन हो जाएगा। जैसे ए का आय हो जाता है, जैसे ए है हमारा आय हो जाता है, ए है यहाँ पर और क्या हो जाएगा हमारा आय, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नयक ने, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा नयन हो जाएगा, यहाँ लिख दो नयन, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर नयन हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ का हमारा हो जाता अव, जैसे पो प्लस अन पवन, अव का आव,
जैसे पौ धन अक पावक। अब आ जाती है आपकी व्यंजन संधि, जो हमारी तीसरी संधि होती है। क्या होती है हमारी व्यंजन संधि? व्यंजन संधि होती है व्यंजन के साथ स्वर, या तुम्हारे व्यंजन के साथ स्वर, या स्वर के या व्यंजन के मेल को स्वर व्यंजन संधि कहते हैं। मीन्स का ये निकलता है कि जैसे हमारा स्वर है, जितने भी स्वर होते हैं व्यंजन के साथ अगर मेल करते हैं, या व्यंजन के साथ ही मेल कर जाता है, तो हमारी क्या व्यंजन संधि कहती है। यहाँ पर देखो उदाहरण, जैसे दिग प्लस गज, दिग प्लस गज, यहाँ व्यंजन, दिग गज हो जाता है, हमारा क्या होता है दिग्गज हो जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है व्यंजन के साथ स्वर, तो देखो व्यंजन ही हमारा था, ईस क्या हमारा स्वर है, तो जगत धन ईस क्या हो जाता है जगदीश, क्या हो जाता है हमारा जगदीश हो जाता है। अब हमारी आ जाती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के जहां विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है, तो वहां पर हमारी क्या होती है विसर्ग संधि हो जाती है। क्या होती है हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। जैसे मना में हमारा विसर्ग है प्लस योग, देखो यहाँ पर देखो नया शब्द तो नहीं आ रहा है, इसमें लोप हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मनोयोग, क्या हो जाएगा मनोयोग। जैसे यहाँ पर देखो नी प्लस चल, यहाँ पर इसमें देखो यहाँ हो रहा है लोप, तो नया शब्द हमारा सा निकल के आ रहा है, तो निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर निश्चल हो जाएगा। जैसे दू प्लस कर्म, यहाँ पर देखो विसर्ग हमारा नया शब्द बन रहा है, यहाँ पर सा बन रहा है, दू प्लस कर्म क्या है दुष्कर्म। आपकी जो संधि का चैप्टर क्लियर हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।